लिए विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। उनका कहना यह है कि यहाँ बहुत सारा शिक्षा में त्रुटियां हैं। अगर जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक प्राइवेट बढ़िया स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा सरकारी खर्च पे, और फिर समय के हिसाब से बढ़िया विद्यालय कॉलेज का स्थापना होगा और हमारे बिहार के बच्चे पढ़ के और देश में नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर आना पड़ेगा देश के और राज्य से काम करने के लिए। उनका ये सोच है कि जिस दिन दूसरे राज्य के लोग बिहार में आएंगे काम करने, उस दिन वो उनका सही मेहनत सफल होगा। फिर पांचवा, उनका किसानों के खेती, बेहतर खेती के लिए उनको काम करना है। जो ही मनरेगा का दुरुपयोग हो रहा है मैक्सिमम जगह, उसको उनको किसानी से जोड़ना है। मनरेगा का पेमेंट करके आपका, हमका, दूसरा तीसरा सब लोगों के खेती में वैसे मजदूरों को लगाना है। इस तरह से व्यवस्था है। लेकिन बंधुओं, इसके लिए आपको तत्पर होना है, सोचना है। आप जो बगरुपिया के समान चुनाव में लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान पुलवामा, 56 इंच का सीना, उसके फेर में पड़िएगा 500,000 रुपया और दारू मास के फेर में पड़िएगा तो फिर 5 साल झक मारते रह जाइएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बहुत अच्छे आदमी इस जन स्वराज का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पीछे हम लोगों को चलना है, उनके हाथों को मजबूत करना है, तभी सच्चे मामले में सच्चे तरीके से सफल हो पाएगा। बंधुओं, प्रशांत जी को कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना, उनके कोई परिवार के लोग नहीं है जिनको विधायक एमपी बनाना है, बिल्कुल नहीं। इसी जन स्वराज साथी में से चुनाव करके आप लोगों से विजय लिया जाएगा और तब हम लोगों की सरकार बनेगी। ऐसे लोगों के हाथ में इस जन स्वराज के बागडोर को दिया जाएगा। उनका मेन स्वार्थ यह है कि हमारे बिहारी के नाम पर जो हम लोगों को गाली सुनना पड़ता है, वो चीज इस देश से खत्म हो जाए। हमारे बिहारी लोग जो जाकर अपने परिवार से, अपने बच्चों से बरसों 2 वर्षों तक बाहर रहते हैं, तरह तरह का कष्ट झेलते हैं, बिहार के नाम पर गाली सुनते हैं, पिटाई खाते हैं, उन चीज से उनको निकालना है। तो इसके लिए आप लोगों को कमर कस के तैयार हो जाना है। एक साथ साथ एक और भी बात कहना चाहेंगे। इसी पंचायत के पहाड़पुर में 19 तारीख को हम लोगों के प्रणेता 5 बजे आ रहे हैं। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग आए और उनके बातों को सुने और अपना समय के हिसाब से अपना आशीर्वाद दें। इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग काफी समय लिए और बहुत बिंदुओं पर उन्होंने अपना विचार रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सुनिए और इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।